Good morning, dear students. So, in today's class, we are going to discuss the 8th part of chapter number 2, which is मेगा स्पोरेंजियम. ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे. माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोग पढ़ चुके हैं. जब भी माइक्रोस्पोरेंजियम का बात करेंगे वो हम पोलन ग्रेन के केस में बात करेंगे. मीन्स मेल गेमेटोफाइट, मीन्स मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में जब भी बात करेंगे, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में जब भी बात करेंगे तब हम बात करेंगे ओव्यूल की. ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है. एक बार फिर से, जब भी माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, माइक्रो का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स. ठीक है, ध्यान रखेंगे. मेगा की जब भी बात करेंगे, मेगा मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा. माइक्रो मीन्स छोटा मीन्स क्या? पोलन ग्रेन्स. मेगा मीन्स बड़ा, क्या? आपके ओव्यूल्स. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे. जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप स्पोरेंजियम तो पढ़ लेते हो, आगे माइक्रो लिखा है या मेगा लिखा है इसको ध्यान नहीं रखते हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि किसके बारे में दे रखा है. माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में दे रखा है या फिर मेगा स्पोरेंजियम के बारे में दे रखा है. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं. ठीक है, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. अब हमको पढ़ना है ओव्यूल के बारे में. कहाँ बनते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये अब हमको पढ़ना है आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, या मेगा स्पोरेंजियम को आप ओव्यूल भी बोल सकते हो. ठीक है, या ओव्यूल को आप मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हो. ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल. ठीक है, तो ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम एक ही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेगा स्पोरेंजियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है, पहले ही बता दिया, आपको पता है. ठीक है, इसको गाइनीशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइनीशियम, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, तो वो जो मेगा स्पोरेंजियम वाला पार्ट था वहाँ हमने एंड्रोशियम बोला था. ठीक है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है? गाइनीशियम बोला है. ओके, अब जो फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जैसे कि आपका टिपिकल फ्लावर. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ओवरी, पिस्टिल. ठीक है, और यहाँ से आपके स्टेम निकले हुए थे और यहाँ पे एंथर एडेड थे इसमें. ठीक है, इस तरीके से. तो ये वाले पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं. हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को इसको पढ़ना है. ठीक है, इसको पढ़ना है तो इसको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ. यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया. ठीक है, वो वाला फ्लावर का पार्ट अभी हमने हटा दिया है. ओके, तो वो वाला जो पार्ट था जो इस तरीके से आपको दिख रहा था, ये होता है पिस्टिल. ठीक है, इसको कार्पल भी बोलते हैं. ये पिस्टिल है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आप इसको बोल दो. ठीक है, एक ही बात है, आपके समझने के ऊपर डिपेंड है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है आपका पिस्टिल, जिसको क्या बोलते हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जो ओवम है या जो ओव्यूल्स है वो कहाँ बनेंगे? इस पिस्टिल की ओवरी में बनेंगे. ठीक है, पिस्टिल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. स्टिग्मा, ठीक है, जो आपको ऐसा स्वोलन पार्ट दिख रहा है, ये स्टिग्मा है. ये सिलिंड्रिकल पार्ट आपका स्टाइल है. ठीक है, और ये बिलोड स्वोलन पार्ट जो है इसको बोलते हैं ओवरी, जहाँ पे हमको मेन काम है. ठीक है, यहीं पे हमारे जो ओव्यूल्स है वो फॉर्म होंगे. ठीक है, तो ये पिस्टिल है और ये इसके पार्ट्स हैं. ओके, अब इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में वो देख लेते हैं कि अगर किसी फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल है, अगर किसी फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी. अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पिस्टिल है, देखो इसके अंदर सिर्फ एक पिस्टिल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी. ठीक है, मान लो कि इसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल है, इसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी. ठीक है, अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, अगर
एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब सपोज कि उसके अंदर 3 का पिस्टल्स हैं। ठीक है, सपोज उसके अंदर 3 पिस्टल्स हैं। ठीक है, जैसे 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर ये पिस्टल फ्यूज्ड फॉर्म में है लाइक दिस, ठीक है, अगर ये पिस्टल फ्यूज्ड फॉर्म में है तब इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर ये पिस्टल फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। बट अगर ये पिस्टल फ्री फॉर्म में है, ठीक है, तीनों कैसे हैं, बिल्कुल फ्री फॉर्म में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, मतलब अगर आपके पिस्टल सारे फ्यूज्ड फॉर्म में है तो उसको आप बोलेंगे सिनकार्पस, लेकिन अगर आपके सारे पिस्टल फ्यूज फॉर्म में नहीं है, फ्रीली है, तो उसको आप बोलोगे एपोकार्पस। देखो इनके जो हिंदी नाम है वो ऐसे हैं कि आपको बड़ी मुश्किल से याद होंगे। ठीक है, देखो बायोलॉजी की क्लास में चींटियां भी आ रही है पढ़ने। ठीक है, तो इनके जो हिंदी नाम है वो थोड़े से टफ है, मुझसे भी नहीं बोले जाते हैं, तो इसीलिए आप इन्हीं नामों को याद रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ों को याद रखो क्योंकि आगे ये एज इट इज़ आएंगी। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप कॉलेज में जाओगे वहाँ ऐसा हिंदी विंदी नहीं चलता है। ठीक है, आपको ये सारे नाम इंग्लिश में ही, तो अभी से हम इनको इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, समझ में तो आ गया कि अगर पिस्टल अगर पिस्टल फ्री फॉर्म में है तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे, अगर फ्यूज्ड फॉर्म में तो सिनकार्पस बोलेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है, ऐसे ही याद रखो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पिस्टल के स्ट्रक्चर पे। ओके, तो पिस्टल में सबसे ऊपर वाला जो स्वोलन पार्ट होता है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। ठीक है, स्टिकी होता है स्टिकी होता है, तो जो इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट आपका उड़कर आया है, ये इंसेक्ट अपने साथ पोलन ग्रेन भी लेकर आया होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फ्लावर से उड़ते हैं, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, दूसरे फ्लावर से उड़ते हैं, तीसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक दूसरे फ्लावर पे क्या करते रहते हैं, इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनके पैरों में या इनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इंसेक्ट जो होते हैं वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके बैठते हैं तो इनके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ये कैसा होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल किस लिए होता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है और जब वो डेवलप होता है तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अभी समझा नहीं है। ठीक है, समझेंगे कब, जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, आपके ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो स्टाइल का काम होता है पोलन ट्यूब को जगह देना। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्वोलन पार्ट दिख रहा है ये है आपकी ओवरी, सबसे मेन पार्ट, और हमको इसी का काम है अभी। ठीक है, ओवरी में ही आपके क्या फॉर्म होते हैं, आपके ओव्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ओव्यूल होता है रियल वाला। ठीक है, जो हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको ऐसे करके छोड़ देती, जैसे नॉर्मल 7th 8th में हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा है ना, हम ओवरी के अंदर कैसे ओव्यूल्स बनाते हैं, स्टेप से बनाते हैं। ठीक है, बट रियल वाला ओव्यूल मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो ओव्यूल होते हैं ये ओवरी की सरफेस से जिस पार्ट के थ्रू अटैच होते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब ओव्यूल ओवरी की सरफेस से जिस पार्ट के थ्रू अटैच्ड होता है उस पार्ट को बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टिग्मा हो गई, स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, अंदर से अगर स्टाइल खाली है, होलो है, ठीक है, तो वो होलो स्टाइल होती है। ये जो सेल्स होती है एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर एपिथेलियल सेल सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है तो जो पूरी स्टाइल है वो कैसी रहेगी, होलो, मतलब इसके अंदर से जो पोलन ट्यूब है वो इजीली मूव कर सकती है, इजीली जा सकती है, बिकॉज
इट हैज इनफ स्पेस फॉर द मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपकी सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो पूरी स्टाइल के अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। मतलब अगर पॉलन ट्यूब के इसमें से जाना होगा तो उसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, तो स्टाइल आपकी हो गई 2 पार्ट्स की, होलो एंड सॉलिड। एग्जाम में नहीं आता है बट आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। वैसे तो स्टाइल्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बट अगर बायोलॉजी के केस में हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, होलो एंड सॉलिड, ठीक है। अंदर जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ओके, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज द स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी से ओव्यूल जिस पार्ट के थ्रू जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, एंड ओवरी जहां पर अटैच होती है उस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये वाले ओव्यूल को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अब बड़ा करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सपोज ये है आपकी ओवरी की वॉल, ठीक है, ये है आपकी ओवरी की वॉल, ये वाली, ठीक है, ये है आपकी ओवरी की वॉल। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है आपका प्लेसेंटा, ओके। अब प्लेसेंटा से जो ओव्यूल, ठीक है, ये जो ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्टॉक के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है, इसको मान ले हमने क्या बोल दिया, स्टॉक। तो ये जो पूरा ओव्यूल है ये इस प्लेसेंटा के साथ जिस पार्ट के थ्रू जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। देखो कि अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका एल्बो वाला पार्ट है, ये आपका लंबा, ठीक है, लंबा हाथ की बोन है, ठीक है, ये आपका रिस्ट वाला पार्ट है और यहाँ से फिर आपका हैंड है, ठीक है। तो ये वाला जॉइंट है शोल्डर वाला जॉइंट, सॉरी शोल्डर वाला नहीं, आपका एल्बो वाला जॉइंट है, ठीक है, ये एल्बो वाला जॉइंट है, ये आपका रिस्ट वाला जॉइंट है और फिर यहाँ से आपका हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट है तो पूरा हाथ ही ना, बट पाम अलग है उसमें, ठीक है, रिस्ट अलग है, एल्बो अलग है, पर पूरा क्या है, हैंड है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये प्लेसेंटा वाले पार्ट से ये जो पूरा ओव्यूल है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल के थ्रू, ठीक है। ये जो स्टॉक वाला लंबा पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल और ये है आपका पूरा ओव्यूल, ओके। अब सबसे मेन चीज, जब भी ओव्यूल बनाते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को चैलेजल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, चैलेजल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, चैलेजल एंड बोलते हैं या फिर चैलेजा, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट चैलेजा, नीचे वाला पार्ट माइक्रोपाइल, नीचे ऊपर वाला एंड चैलेजल एंड, नीचे वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। मैंने इसको बार बार इसलिए बोला बिकॉज ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी, बहुत जरूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आगे जब हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे, ओव्यूल की सेल्स देखेंगे, वहां पे भी आपको चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटा, फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट होता है चैलेजा, नीचे वाला होता है माइक्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको 2 दिख रही है लेयर्स, ठीक है, जो लेयर्स आपको दिख रही हैं ये आउटर वाली और ये इनर वाली, ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो परतें होते हैं इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें कितने इंटेग्यूमेंट्स हैं, 2 हैं, एक आउटर है एक इनर है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायटेग्युमिक। इंटेग्यूमेंट्स मीन्स ओव्यूल की परतें, कितनी परतें हैं, इसमें जो सामने हमको दिख रहा है इसमें कितनी परतें हैं, 2 परतें हैं।
तो इसको हमने क्या बोल दिया, बाइटैगमिक। सपोज अगर 3 परतें होती तब हम इसको क्या बोलते, ट्राइटैगमिक। ठीक है, तो ऐसे करके जो अलग अलग फ्लावर्स है उनमें ये जो इंटेग्यूमेंट्स के लेयर होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होते हैं इनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो वाला पार्ट जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होता है, ध्यान से सुनेंगे, वो वाला पार्ट जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं हाइलम। उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम। वो वाला पार्ट जहाँ से ओव्यूल फ्यूनिकल से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। वो वाला पार्ट जहाँ पर ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। उस वाले पार्ट के थ्रू, जिस पार्ट के थ्रू ओव्यूल आपके प्लेसेंटा से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। बट वो वाला पार्ट जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड है उसको क्या बोला जाता है, हाइलम। ठीक है, आई होप ये आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, हमने फ्यूनिकल देख लिया, प्लेसेंटा देख लिया, हाइलम देख लिया, चैलेजर और माइक्रोपाइलर एंड देख लिए, इंटेग्यूमेंट देख लिए। अब ओव्यूल के अंदर चलते हैं। ओव्यूल के अंदर भरा होता है मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का बंच, और इन सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। इन सारी सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। ये जो न्यूसेलस सेल्स होती है ये आगे जाके जो आपका सीड बनेगा उसको, मतलब सीड के डेवलपमेंट में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस का मतलब होता है, ये ओव्यूल का एक टाइप होता है कि ओव्यूल उस फ्लावर में किस तरीके से प्रेजेंट है, ओव्यूल उस ओवरी में किस तरीके से प्रेजेंट है। अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे, ये फ्यूनिकल है और इस तरीके से प्रेजेंट है, तब इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। आगे और देखेंगे इनके टाइप्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में किस किस तरह से प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे कीजिएगा। ठीक है, और एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे इनको भूलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, मेन पार्ट। ठीक है, ये जो फ्यूनिकल का पार्ट होता है, फ्यूनिकल का ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, सपोज ये नीचे ओव्यूल है और फ्यूनिकल का ये वाला पार्ट इसको सपोर्ट देने के लिए, ओव्यूल को सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच होके ओव्यूल के ऊपर आ गया है। जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ गया है, इसको बोलते हैं रेफे। ठीक है, इसको बोलते हैं RAPHE। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेफे। ठीक है, आप सपोज आपने कोई बीन लिया होगा, जैसे सोयाबीन होता है या जो, ठीक है, इस तरह का किडनी बीन शेप्ड जो बीन्स होते हैं, दाने होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से होल बने हुए रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखते हैं, वरना मैं आपको एक बीन दिखा देती हूँ। उसमें बिल्कुल मैंने एक देखा था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा वाइट पार्ट दिख रहा था, एकदम क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में ले जाओगे तभी आपको 3 पार्ट्स अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो ये बीन में जो 3 होल्स होते हैं, आप कोशिश करना अगर आपको दिख जाए तो उसका इमेज मुझे आप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, कोई सा भी बीन देखना। तो इस बीन में जो सबसे पहले वाला होल होता है उसको बोलते हैं रेफे, सेकंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं हाइलम, और थर्ड वाला जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये तीनों होल्स के नाम अलग अलग होते हैं, सबसे फर्स्ट रेफे, हाइलम और माइक्रोपाइल। ये ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी हमको एग्जाम में MCQ के फॉर्म में पूछ लेते हैं, वो आपको डायग्राम दे देंगे और इन दोनों को छुपा देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, कौन सा नाम आना चाहिए। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए RHM करके याद रखो, रेफे, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। ठीक है,
ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है एम्ब्रियो शेक। आगे चलते हैं तब आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियो शेक क्या होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, फिर वो अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अनदर वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर।